नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 17 अक्टूबर 2024 के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। एसपीएम को मिला कोर्ट का सपोर्ट, नवोदय विद्यालय में एडमिशन, रैतु भरोसा का क्या हुआ, अक्टूबर में गर्मी का सितम, कोमरम भीम जी की पुण्यतिथि। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको एक समाचार के जरिए बताया था कि सिरपुर पेपर मिल और कागजनगर के लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के बीच एक विवाद आकर खड़ा हो गया है। विवाद होने के बाद लॉरी ओनर्स एसोसिएशन वालों ने पेपर मिल के 2 ट्रकों को अपने कब्जे में रखकर पेपर का माल रोक दिया है, जिसके बाद सिरपुर पेपर मिल वालों ने तुरंत हाईकोर्ट की शरण में जाकर लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया है। पेपर मिल मैनेजमेंट का कहना है कि एसोसिएशन वालों ने जोर जबरदस्ती करके पेपर मिल का माल चुराते हुए उसे अपने कब्जे में रख दिया है और फैक्ट्री को बिजनेस में डिस्टरबेंस करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए तुरंत कागजनगर के लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन को इन 2 ट्रकों को आजाद करके तुरंत माल को अपनी सही जगह पर डिलीवर करने का आदेश दे दिया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पेड़ के नीचे कुछ ट्रक माल लोड करे हुए खड़ा हुआ है। ये वही ट्रक है जिसमें कि एसपीएम का माल भरा हुआ है। इन ट्रकों को कागजनगर लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस के सामने पार्क करके रख दिया गया है। कागजनगर के नवोदय विद्यालय में खाली जगहों को भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, 9th और 11th क्लास में मौजूद खाली जगहों को भरने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय ने एप्लीकेशन फॉर्म देना शुरू कर दिया है। प्रिंसिपल ने बताया है कि अगर आप 9th और 11th क्लास में भर्ती होना चाहते हैं तो स्कूल में आकर मौजूद एक एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मौका मिल जाए तो विद्यार्थी को जवाहर नवोदय विद्यालय के 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन के बाद विद्यार्थी की पढ़ाई, रहना और खाना सब कुछ स्कूल की तरफ से फ्री हो जाएगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल होने के नाते यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई लिखाई और खाना पीना सब कुछ एकदम उच्च स्तर का है, हाई क्वालिटी का है। जब तेलंगाना नया बना था तब मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना के किसानों के मदद के लिए एक स्कीम शुरू की थी। खेती करने से पहले किसानों के हाथ में कुछ पैसे देते हुए मुख्यमंत्री केसीआर ने रैतु बंधु नामक एक स्कीम को लॉन्च किया था। इस स्कीम के चलते हर साल किसानों को 2-2 हजार की 2 किस्तों से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते थे। इन पैसों से किसानों को कुछ मदद हो जाती थी। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीतने के बाद साल में 3 बार 5-5 हजार की किस्त देने का वादा किया, लेकिन अभी तक एक भी किस्त किसानों को नहीं मिली है, जिससे कि सारे किसान बेहद खफा हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार रैतु भरोसे के नाम पर मिलने वाली स्कीम के पैसे कब देगी। सभी लोग आस लगाए बैठे हुए हैं कि उनको यह पैसे मिलेंगे, तब जाकर वह खेती में कुछ कर पाएंगे। दरअसल तेलंगाना के किसानों को मिलने वाली ये अग्रिम मदद अब आदत के रूप में बदल चुकी है। बगैर इस मदद के तेलंगाना का किसान खेती करने से बच रहा है। देखने वाली बात यह है कि तेलंगाना सरकार कब से रैतु भरोसा स्कीम शुरू करके किसानों को 5-5 हजार रुपए की 3 किस्तों को देकर मदद करेगी और अपना वादा निभाएगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुबह 9 बजे की नहीं और शाम 4 बजे तक गर्मी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आदिलाबाद हो या मंचिराल, निर्मल हो या आसिफाबाद, हर जगह गर्मी लोगों को बेहाल करती हुई दिखाई दे रही है। कई लोग तो बीमार होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। कल एक ही दिन का चार्ट अगर निकाला जाए तो हमारा कोमरम भीम जिला दूसरा सबसे ज्यादा गर्म स्थान साबित हुआ, जहां पर 38.1 डिग्री के साथ हमारा जिला आदिलाबाद प्रखंड में दूसरा सबसे गर्म जिला बनकर सामने आया। रात में भी टेम्परेचर 21 डिग्री से नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ी राहत तो मिल रही है, लेकिन गर्मी के मौसम में जैसी गर्मी लोगों को बेहाल बना रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अक्टूबर का महीना चल रहा है। लगता है मानो जैसे कि मार्च या अप्रैल का महीना चल रहा है।
कई लोग तो यह पूछ रहे हैं कि क्या सच में इस बार ठंड का मौसम पड़ेगा या डायरेक्ट गर्मी का मौसम वापस आ जाएगा। लोग अभी भी फ्रिजों में पानी ठंडा रखकर पी रहे हैं। बाजार में कोल्ड ड्रिंक्स की सेल में कोई कमी नहीं आई है। गर्म कपड़े अभी भी अलमारी में पैक होकर पड़े हुए हैं। दोपहर में लोग टोपियां पहनकर बाहर निकल रहे हैं। क्या इस सब का कारण पर्यावरण में होने वाला प्रदूषण और बदलाव है? आप अपनी राय इस बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि अपने जिले से जुड़ी हुई है। आसिफाबाद के शेर श्री कोमरम भीम जी के बारे में अब तो पूरा देश जानने लगा है। जब से RRR सिनेमा सामने आई है, तब से कोमरम भीम एक देशभक्त ब्रांड की तरह उभरने लगे हैं। इस बार काफी लोगों ने हमसे पूछा कि 17 अक्टूबर के दिन आखिर स्कूल और कॉलेजेस को छुट्टी क्यों दी गई थी। दोस्तों, असल मुद्दा यह है कि कोमरम भीम तेलंगाना की आजादी के लिए रजाकार की सेना से लड़ रहे थे। रजाकारों के साथ दे रही थी ब्रिटिश आर्मी। दोनों मिलकर स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। इसी अत्याचार के विद्रोह में हमारे आसिफाबाद के शेर श्री कोमरम भीम जी ने भी अपनी एक छोटी सी टीम बना ली थी। इन अंग्रेजों और रजाकारों के खिलाफ लड़ते हुए 17 अक्टूबर के दिन ही कोमरम भीम जी की मौत हो गई थी। उनकी समाधि आज भी आसिफाबाद तालुके में केरामेरी मंडल के अंदर एक छोटे से गांव जोड़े घाट में मौजूद है। तेलंगाना सरकार ने कोमरम भीम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके मृत्यु स्थल जोड़े घाट में एक मेमोरियल और म्यूजियम भी बना लिया है। साथ ही नए बने हमारे आसिफाबाद जिले का नाम भी कोमरम भीम जी के नाम पर कोमरम भीम आसिफाबाद जिला रखा गया है। तो उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल 17 अक्टूबर के दिन जोड़े घाट में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और साथ ही पूरे जिले में स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी भी रखी जाती है। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।